लाहौर की एक शाम थी। रेस्क्यू लावन हर 822 की लाल बत्ती वाली वैन सड़कों पर चीख रही थी। उस वैन में था कामिल, एक रेस्क्यू वर्कर जिसका दिल उस दर्द से भर गया था जो कभी मिटा नहीं। कामिल ने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज, अपनी बीवी सानिया, उस दिन खोना दिया जब वो किसी और की जिंदगी बचाने गया था। उस वक्त सानिया एक रोड एक्सीडेंट में फंसी थी, लेकिन कामिल एक दूसरे एक्सीडेंट साइट पे व्यस्त था। जब तक वह वापस आया, सानिया उसकी आंखों के सामने नहीं, कब्र में चली गई थी। तब से कामिल का हर दिन उसे सिर्फ एक चीज याद दिलाता था, मैं किसी और को तो बचा गया, लेकिन अपनी सानिया को नहीं। वह हर बचाव में जान पर खेलता। लोग उसे हीरो कहते थे, मगर वह खुद को एक गुनाहगार समझता था। दूसरी तरफ महरीन लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। एक रोज उसने एक मरीज का इलाज किया, लेकिन गलत निदान हो गया। मरीज कोमा में चला गया और कुछ दिन बाद हालत और भी गंभीर हो गई। उसका शौहर दर्द में, गुस्से में अस्पताल आया और महरीन पर हाथ उठाया। मामला अदालत तक गया। महरीन की मेडिकल लाइसेंस खतरे में थी। उसके वकील ने कहा, अगर उस मरीज के शौहर के खिलाफ गवाही मिल जाए कि उसने हमला किया, तुम्हारा चित आसान हो जाएगा। रेस्क्यू 132 का जो बंदा वहां था, कामिल, अगर वो गवाही दे दे, तुम बच सकती हो। महरीन ने सोचा, अगर मुझे उस कामिल का दिल जीतना पड़ा तो सही, पर मेरी करियर का सा दीवार है। उसने कामिल के करीब जाने का प्लान बनाया, उससे दोस्ती, फिर रिश्ता और फिर गवाही। लेकिन कामिल वो शहर का सबसे तन्हा इंसान था। उसने महरीन के हर लफ्ज को ठोकर मारी। मैं किससे नहीं मिलता, तुम्हें जो करना है करो, मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। लेकिन महरीन ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे रेस्क्यू लावन 122 में शामिल होने चली गई, एक स्वयंसेवक पैरामेडिक बनकर, सिर्फ इसीलिए कि वह कामिल के साथ मिशन पर जाए, उसका दर्द समझे और शायद उसके दिल तक पहुंच जाए। बचाव मिशन अब महरीन के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं थे। वह हर जलती हुई इमारत में कामिल के साथ एक कदम चलती थी और बीच बीच में उसकी आंखों का वो दर्द देखने की कोशिश करती थी, जो दर्द उसने कभी किसी को बताया नहीं था। अब महरीन रेस्क्यू 1122 की वर्दी में थी, लेकिन उसका मिशन सिर्फ लोगों को बचाना नहीं था। उसका असली मिशन था कामिल का दिल जीतना। शुरुआत में कामिल उसे हर वक्त इग्नोर करता। उसका चेहरा देखते ही मुंह फेर लेता। कभी बचाव वैन में साथ बैठते तो खामोशी बर्फ की तरह जम जाती। महरीन ने कई बार छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, यह जख्मी ज्यादा ब्लीडिंग कर रहा था ना? कामिल हां या ना में जवाब देता, लेकिन महरीन हर मिशन पे उसके साथ होती। आग में, धुआं में, पानी में, हर जगह। एक दिन एक बिल्डिंग में आग लग गई। अंदर एक छोटी लड़की फांसी हुई थी। कामिल बिना डरे अंदर घुस गया और महरीन भी पीछे पीछे। धुआं इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कामिल ने चीख के कहा, महरीन, तुम वापस जाओ। महरीन ने जवाब दिया, जब तक तुम वापस नहीं जाते, मैं भी नहीं जाऊंगी। वो दोनों मिलकर उस लड़की को निकालते हैं। जब बाहर आए, पूरी टीम तालियां बजा रही थी और कामिल पहली बार महरीन की आंखों में सीधा देखा और थोड़ा मुस्कुराया। अगले कुछ हफ्तों में कामिल और महरीन बचाव कॉल पर एक टीम बन गए। उनके बीच एक खामोश सी समझ पैदा हो गई थी। महरीन हर वक्त उसे समझने की कोशिश इश्क करती और कामिल उसके आसपास रहता, लेकिन दिल की दीवार अभी भी ऊंची थी। फिर एक शाम कामिल ने महरीन से कहा, तुम्हारा हौसला अच्छा है, लेकिन रेस्क्यू 1822 में दिल लगाना मुश्किल होता है। महरीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद दिल यहां लगाने नहीं, ठीक करने आए हैं। वो दोनों खामोश हो गए, लेकिन उनकी खामोशी में पहली बार एक तसल्ली थी। लेकिन महरे ऐन का दिल अब गिल्ट से भर गया था। उसे लगने लगा कि कामिल जिसको समझने लगा है, वो असली महरीन नहीं है। उसे डर था, अगर कामिल को पता चल गया कि मैंने पहले दिन से सिर्फ उसे गवाही के लिए संपर्क किया था, तो क्या होगा? उसी अपराधबोध में डूबी महरीन ने एक दिन कामिल के कमरे के बाहर खड़ी होकर कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं। लेकिन उस वक्त कामिल का फोन 9 बज गए। एक नया आपातकालीन कॉल था। वह सीधा भाग गया। उसे नहीं पता था कि महरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी तक उसके सामने आना बाकी है। उस रात महरीन ने फैसला कर लिया था, मैं कामिल से सब सच कह दूंगी, चाहे उसका रिएक्शन कुछ भी हो। मगर हर दफा जब वो कामिल के सामने जाने का प्लान बनाती, या तो रेस्क्यू कॉल आ जाता
या उसका हौसला टूट जाता। कामिल के साथ गुजारे वो दर्द भरे लेकिन हसीन लम्हे अब मेहरीन के लिए असली हो चुके थे, लेकिन उनकी बुनियाद झूठ थी और झूठ कभी ज्यादा देर छुप नहीं सकता। और एक दिन वह सच खुद ब खुद सामने आ गया। कामिल को अस्पताल के वकील गलियारे में मेहरीन और उसके वकील के साथ बात करते सुन लिया। अब तक वह गवाही नहीं दिया, तुम्हारा पूरा प्लान तो उसी के अराउंड था ना? कामिल ने यह सुना और उसकी रूह कांप गई। वह मेहरीन जिसके लिए उसने अपना दिल खोला था, वह तो शुरू से उसे इस्तेमाल कर रही थी। उस रात कामिल ने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं पूछा, बस अपनी रेस्क्यू वैन उठाई और वहां चला गया जहां कोई और जाने से पहले 100 दफा सोचता है। लाहौर के बाहरी इलाके में एक ढही हुई इमारत का रेस्क्यू मिशन वह पूरी टीम मना कर रही थी। सर अंदर मत जाएं, संरचना अस्थिर है। लेकिन कामिल के कान में कुछ नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, मैं किसी और की जिंदगी तो बचाता रहा, लेकिन जिसने मुझे प्यार दिया उससे सच झूठ में लपेट गया। वो अंदर चला गया। वहां एक वर्कर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। कामिल ने उसे संभालने की कोशिश की। टेंशन ना लो भाई, तुम इंदा बचोगे। उन दर्द भरे लम्हों में जब कामिल उस बेचारे को तसल्ली दे रहा था, उसे महरीन का चेहरा याद आया, उसके लफ, उसकी आंखों की सच्चाई, और उसे समझ आया वो झूठ बोल के नहीं आई थी, वो सच्चा प्यार ले आई थी, लेकिन डरा हुआ प्यार। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कामिल ने जब पत्थर हटाया, स्ट्रक्चर हिल गया और पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। वो और वो मजदूर दोनों अंदर दब गए। उस वक्त लाहौर के एक अस्पताल में मेहरीन अपनी ब्रेन सर्जरी के लिए जा रही थी। उसे कुछ दिनों से फेंटिंग स्पेल आ रहे थे और अब ऑपरेशन जरूरी था। मगर ऐसे ही उसने रेडियो पर रेस्क्यू वर्कर कामिल सुना, उसका दिल रुक गया। गाड़ी रोको। वह अपनी दोस्त के साथ गाड़ी से उतरी और भागने लगी, बिना सोचे बिना रुके, सिर्फ एक नाम के पीछे, कामिल। जिंदगी और मौत के दरमियान रेस्क्यू टीम ने कामिल और एक मजदूर को मिट्टी के नीचे से जिंदा निकाला। कामिल बेहोश था लेकिन जिंदा। एम्बुलेंस में होश आते ही उसका पहला सवाल था, मेहरीन कहां है? जब उसे पता चला कि मेहरीन अस्पताल छोड़कर चली गई है तो वो सीधे दौड़ पड़ा, सिर पर पट्टी, हालत नाजुक, लेकिन दिल में बस एक ही जज्बा, उसे रोकना है। सिर्फ एक बार वो भागता हुआ सड़क तक पहुंचा और फिर उसे वो नजर आई, मेहरीन सड़क के दूसरी ओर, किसी बस स्टॉप पर, आंखों में आंसू, चेहरा उलझन में। कामिल ने जोर से चिल्लाकर पुकारा, मेहरीन। वो रुकी, उसकी आंखों में यकीन और मोहब्बत था। वो भागी, कामिल भागा और दोनों सड़क के बीचों बीच मिल गए, किसी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म की तरह, भीड़ के बीच। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर वो एक किस जिसमें सारे गम, सारी माफी, सारी मोहब्बत छुपी थी। उनके साथ खड़े मेहरीन की दोस्त और कामिल के साथ ही मुस्कुरा रहे थे। जिंदगी ने दोनों को फिर से जोड़ दिया था। कुछ हफ्ते बीते। रेस्क्यू 1122 का स्टेशन फिर से अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था। फायर ड्रिल चल रही थी, यूनिफॉर्म की इस्त्री हो रही थी और कहीं दूर एक अफसर नए रिक्रूट्स को समझा रहा था, यहां पहला दिन सबसे मुश्किल होता है और एक बात याद रखना, यहां सोने का वक्त नहीं मिलता। एक नया रिक्रूट स्लो मोशन में स्टेशन में दाखिल होता है। सब उसे घूर कर देखते हैं। अफसर उसे देखता है, सिर से पैर तक स्कैन करता है और फिर पूछता है, तुम्हारा पहला दिन है ना? नाम क्या है? नए रिक्रूट ने हेलमेट उतारा और सब चौंक गए। वो मेहरीन थी। हाँ, डॉक्टर मेहरीन। अब रेस्क्यू 1132 की एक फुली ट्रेन्ड यूनिफॉर्म्ड मेंबर बन चुकी थी। उसका फैसला बिल्कुल साफ था, मैं उस जगह लौट रही हूं जहां लोगों की जिंदगी है और मेरा प्यार भी। कामिल ने जब मेहरीन को यूनिफॉर्म में देखा, वो मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में पहली बार वो दर्द नहीं था, उसकी जगह था एक सुकून, जिस सुकून का नाम था मेहरीन। दोनों एक नए मिशन के लिए तैयार हुए। स्टेशन से वैन निकलती है और बैकग्राउंड में लाउडस्पीकर से ऐलान होता है, फायर अलर्ट, साइट नंबर 13, सभी यूनिट्स रिपोर्ट करें। कामिल और मेहरीन वैन में एक साथ बैठते हैं, हेलमेट पहनते हैं और आंखों में एक नए जज्बे के साथ निकलते हैं। वैन के पीछे लिखा होता है, जिंदगी बचाना हमारा वादा है। और इस बार कामिल के लिए सिर्फ किसी और की जिंदगी बचाना ही नहीं, अपनी जिंदगी दोबारा जीना भी एक मिशन बन गया था।